हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन हैं। जैसे कि जेई मेंस एडवांस टाइप के जो एग्जाम होते हैं वहाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 10 साइन पावर 4 अल्फा प्लस 15 कोस 4 अल्फा इक्वल टू 6, ये चीज गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 27 कोसेक अल्फा की पावर 6 प्लस 8 सेकेंड अल्फा की पावर 6, इसकी वैल्यू क्या रहेगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो चीज हमें दे रखी है हम उसको लेकर के चलेंगे। इसमें 10 साइन अल्फा पावर 4 प्लस 15 कोसेक पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 6। ठीक है, 6 इंटू में 1 लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 1 को हम चेंज कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर सॉरी कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और उसकी पावर 1 भी करेंगे, पावर 2 करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पावर 2 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पर साइन और कोस की पावर 4 जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर पावर 2 है, तो अगर स्क्वायर कर देंगे, जो एक्चुअल में है तो ये नंबर 1 ही, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, और उसके बाद 10 साइन पावर 4 अल्फा प्लस 15 कोस अल्फा की पावर 4 इज इक्वल टू 6। और अब इसको ओपन करेंगे तो कोस पावर 4 अल्फा प्लस साइन अल्फा की पावर 4 प्लस 2 कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, उसके बाद 10 साइन अल्फा की पावर 4 प्लस 15 कोस अल्फा पावर 4 इज इक्वल टू 6 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 कोस अल्फा की पावर 4 प्लस 6 साइन अल्फा की पावर 4 प्लस 12 कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और अब क्या करेंगे, ये जो 3 टर्म हमारे पास आई है, इन 3 टर्म को हम राइट साइड में लेफ्ट साइड में लेके चलेंगे, और लेफ्ट साइड में जब लेके जाएंगे देखेंगे कि देखो यहाँ पर हमारे पास साइन अल्फा की पावर 4 है, और यहाँ पर साइन अल्फा की पावर 4 है। ठीक है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 6 है, 6 आपका पॉजिटिव है, यहाँ करके नेगेटिव हो जाएगा। मींस डायरेक्ट हम कर रहे हैं, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 साइन अल्फा की पावर 4 प्लस कोस के साथ भी ऐसा ही है, तो 6 क्या है यहाँ करके माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो ये आएगा 9 कोस अल्फा की पावर 4, और उसके बाकी टर्म जो नेगेटिव में आएगी यही माइनस 12 कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इतना करने के बाद राइट साइड में इक्वल टू 0 है। अब क्या करेंगे हम, एक्चुअली हमें वैल्यू जो निकालने हैं वो तो वैल्यू इसकी निकालनी है, ये रही वैल्यू। ठीक है, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, कोसेक स्क्वायर की और सेकंड स्क्वायर अल्फा सेकंड अल्फा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, पावर हम अपने आप कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़े इसके बाद, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 4 लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, या फिर इकट्ठा अगर हम करें 2 साइन स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर प्लस 3 कोस स्क्वायर अल्फा होल की पावर 2 माइनस, और इस 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू कोस के साथ हम लिखेंगे 3 कोस स्क्वायर अल्फा, और बाकी जो है वो 2 जो है वो उसके साथ चला जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा। एक्चुअली मैंने क्या किया है, मैं आपको यहाँ डायरेक्ट भी कर सकता था, मैं आपको सिर्फ ये समझाने के लिए किया कर रहा हूँ ये सब, कि हमने एक फॉर्मूला दिखाने के लिए कि ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ डायरेक्टली करेंगे 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 3 कोस स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर।
मीन्स हमारे पास जो फॉर्मूला जो बन रहा था वो बन रहा था हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला डेवलप हुआ था और इसको हम क्या लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। तो वही हमने लिखा है a का स्क्वायर एक a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद दैट इज इक्वल टू 0, 0 है तो स्क्वेयरिंग वहां जाकर के अंडर में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 आंसर आएगा। या फिर हम यहां से रिजल्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 3 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहां से साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और हम क्या करेंगे, साइन कोस को एक की तरफ लेके चलेंगे, नंबर को दूसरी तरफ। साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3/2। मतलब हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ चुकी है 3/2। जब टेंजेंट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ चुकी है तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। जस्ट हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है बस। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, टेंजेंट स्क्वायर अल्फा और कोटेंजेंट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ चुकी है। तो हम अब देखो यहां इसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं। इसमें uh, 27 कोसेक की पावर 6 अल्फा प्लस 8 सेकेंड की पावर 6 अल्फा, ये वैल्यू इसको निकालना है। ठीक है, 27 कोसेक को मैं लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर अल्फा की पावर 3 प्लस 8 सेकेंड स्क्वायर अल्फा की पावर 3, और उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा और यहां पर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, पावर 3 ऐसे दिखनी है। और जब वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 2/3 पावर 3 प्लस 8 1 प्लस ये वैल्यू टेंजेंट वाली वैल्यू 3/2 थी, 3/2 पावर 3। तो 27 और जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यहाँ पर बनेगा आपका 5/3 की पावर 3 प्लस 8 5/2 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ से 27 इंटू में 5 का 125 अपॉन में 27 प्लस 8 इंटू में 125 अपॉन में 8 से 8 कैंसिल, 27 कैंसिल। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, इसके बाद 27 यहां से बचा प्लस 125 और 125 यहां से बचा है, तो टोटल हमारा 250 आ गया। तो आंसर हमारे पास क्या है, 250 है। तो सेकंड पार्ट इसका सही है, मतलब बी ऑप्शन इसका सही है। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वन इज ट्रू, कौन सा ट्रू है। ABCD 4 ऑप्शन आपके पास। तो यहाँ पर साइन 1 साइन 2 साइन 3, एक्चुअली जो 1 2 3 है ये डिग्री नहीं है, ये रेडियन है, ये क्लियर करके रखना। ठीक है, अगर डिग्री होगी तो वो डिग्री बोलेगा, लेकिन अगर सिंपल नंबर दे रहा है तो मीन्स वो आपको एंगल जो है वो रेडियन में दे रहा है, तो उसको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीजें हैं साइन 1 साइन 2 और साइन 3, इसमें दिया हुआ है सब कुछ रिलेशन कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, हमें स्टार्टिंग से ही हम ले लेते हैं। हमारे पास 3 चीजें हैं, साइन 1 है, उसके बाद साइन 2 है और साइन 3। ठीक है, इन में हमें क्या रिलेशन डेवलप करना है। तो हम क्या है, साइन 1 और साइन 2 लेके चल रहे हैं सबसे पहले। तो साइन 2 माइनस साइन 1, डिफरेंस निकाल रहे हैं। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस जब निकालोगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन A माइनस साइन B का, साइन A माइनस साइन B दैट इज इक्वल टू 2 कोस, इन दोनों का प्लस अपॉन में 2, एंगल का प्लस अपॉन 2, और साइन दोनों का डिफरेंस 2 माइनस 1 अपॉन में 2 मीन्स साइन 2 माइनस साइन 1 इज इक्वल टू 2 इंटू में कोस 3/2 और साइन 1/2। ये वैल्यू आई है इसके, इनका जो डिफरेंस आया है वो ये है।
अब इसको चेक करना है ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। एक्चुअली जो 1/2 है वो क्या है और वो 3/2, ये एंगल कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड में है, वहां से हम देखेंगे। तो एक्चुअली जो 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है वो होती है 57, अप्रोक्स 57 डिग्री अप्रोक्स, ठीक है, और कुछ मिनट और सेकंड में भी होती है, तो हम अप्रोक्स ले रहे हैं 57 डिग्री। तो 1 डिग्री है, इसने बोला हाफ डिग्री, हाफ रेडियन मतलब इससे भी आधा। तो ये आपका, ये तो आपको कंफर्म हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो ये तो वैल्यू हुई हमारी पॉजिटिव। सेकंड साइन जो कोस है, कोस की वैल्यू 3/2 है ना, सॉरी कोस में जो एंगल दिया हुआ है वो 3/2 दिया हुआ है, तो 3/2 देख लेते हैं हम। 1 रेडियन जो हमारा वो है 57 डिग्री अप्रोक्स में, ठीक है, और हमें निकालना है 3/2 रेडियन कितना बनेगा, तो 3/2 को इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई जब करोगे तो 171 आई थिंक इतना कुछ आएगा अपॉन में 2, तो डिवाइड करोगे 85 पॉइंट समथिंग इतना डिग्री, ये इतनी डिग्री वैल्यू आ रही है, मतलब कोस के अंदर जो एंगल है वो क्या है 85 डिग्री है। 85 डिग्री मतलब ये भी आपका कहां पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या हमारा वो भी पॉजिटिव होता है। ये चीजें आपको कंफर्म होंगी कि यहाँ पर सभी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। 0 पाई/2 का मतलब 90 डिग्री, और ये पाई मीन्स 180 डिग्री, और 3 पाई/2 मीन्स 270 डिग्री, और लास्ट में यहाँ पर 2 पाई मतलब 360, ठीक है। तो ये एंगल यहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर तो सभी आपके जो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो सारा वैल्यू जो है वो आपकी क्या है पॉजिटिव आए। तो sin 2 माइनस sin 1 कैसा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसको रब करना पड़ेगा, इसका मतलब sin 2, इसको sin 1 को जब उधर लेके जाओगे तो ऑपरेटर यही रहेगा sin 1, तो sin 2 इज ग्रेटर देन sin 1, इनके अंदर रिलेशन आ गया, sin 2 इज ग्रेटर देन sin 1। देखो sin 2 1 से ग्रेटर कहां आ रहा है, sin 2 इज ग्रेटर देन sin 3, sin 2 लेस देन sin, ये रहा sin 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अभी उसके बारे में 3 के बारे में चेक कर लेते हैं। 3 के बारे में चेक करेंगे तो अभी हमारे पास रिलेशन आया है sin 2 इज ग्रेटर देन sin 1। अब sin 3 और sin 1 में चेक कर लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसी फॉर्मूले से sin a माइनस sin b का फॉर्मूला 2 cos, दोनों का एडिशन 4 हुआ, 4 का हाफ कितना 2 डिग्री 2 रेडियन सॉरी 2 रेडियन, और उसके बाद sin इन दोनों का डिफरेंस 2 का फिर हाफ, तो 1 रेडियन। तो यहां जब चेक करोगे ये आपका 2 रेडियन जो है वो किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। 2 रेडियन कितना, सेकंड क्वाड्रेंट में। एक रेडियन की वैल्यू होती है 57 डिग्री, तो 2 क्या है, तो 114 मतलब 90 से बाहर यहाँ पर चला गया सेकंड में आपका कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, और जो साइन के अंदर एंगल जो है 1 है मतलब 57 है, तो साइन तो ये आपका पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव की और नेगेटिव की मल्टीप्लाई, नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा, तो ये जो वैल्यू आई आपकी कैसी आई है, लेस देन 0 आई है। तो sin 3 माइनस sin 1 इज लेस देन 0, मीन्स sin 3 इज लेस देन sin 1, ठीक है। तो यहां से एक रिजल्ट आपका ये रहा, एक रिजल्ट ये रहा, तीनों में रिलेशन बनेगा। अब जब इसको कंबाइन करोगे तो ये sin 3 इज लेस देन sin 1 एंड sin 1 इज लेस देन sin 2, ये रिलेशन बन रहा है आपका, ठीक है। तो देख लो कहां से आया है, sin 3 लेस देन sin 1, sin 1 इज लेस देन sin 2, तो मीन्स आपका जो ऑप्शन 4 है वो आपका ट्रू है, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, if sin theta plus cosec theta is equal to 2, then the value of sin theta की पावर 10 plus cosecant theta की पावर 10 is
इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है क्या है, ठीक है, और ये वैल्यू 2 दे रखी है। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले सोल्व कर लेंगे फटाफट इसको। साइन थीटा प्लस सेकेंड को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2, और एलसीएम लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू 2। इस साइन थीटा को वहां मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा, और उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0। तो यहां से क्या है, ए स्क्वायर 1 को स्क्वायर कर सकते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab मींस साइन थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब साइन थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है, साइन थीटा इक्वल टू 1, तो कोसेकंड थीटा भी क्या हो जाएगा, कोसेकंड थीटा इक्वल टू आल्सो 1। दोनों की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो वैल्यू पुट करो। तो यहाँ पर पूछा साइन थीटा की पावर 10, तो 1 की पावर कितने भी करो 1 ही आएगा। तो क्या हुआ, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें सही है, चाहे कितनी भी पावर करे, ठीक है, आंसर तो वही आना है जो आपका स्टार्टिंग में दे रखा था, वही आंसर आएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ भी है, तो एक चीज आपको ध्यान समझनी है इसमें। इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 एंड बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा, देन टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट अल्फा, ठीक है, और जो आंसर ऑप्शंस दिए हुए हैं वो बीटा गामा में दिए हुए हैं सबके सब, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां से टेंजेंट गामा यहां से इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो जो हमारे पास गामा बनेगा वो बनेगा अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, यहां से। तो टेंजेंट गामा इज इक्वल टू टेंजेंट गामा की जगह वैल्यू यहां से पुट करेंगे अल्फा माइनस बीटा। उसके बाद टेंजेंट गामा इज इक्वल टू यहां से टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला, टेंजेंट ए माइनस बी, टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। टेंजेंट गामा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट अल्फा, और टेंजेंट बीटा भी यहाँ जो नीचे वाला जो बीटा है उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ से, जो हमारे पास ये चीज थी ना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाय 2, तो यहां से पुट करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे टेंजेंट बीटा की वैल्यू लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस अल्फा, ठीक है। और उसके बाद टेंजेंट गामा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा, ऊपर मत चेंज कर देना, नीचे चेंज करना है सिर्फ टेंजेंट अल्फा, और ये आपका 90 माइनस थीटा मींस कोट में कन्वर्ट होगा, ये कोट अल्फा और टेंजेंट और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ आएगा 1, देन टेंजेंट गामा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा अपॉन ये 1 और ये 1 मतलब 2, ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो 2 टेंजेंट गामा इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा है राइट साइड में टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा, हमें वैल्यू टेंजेंट अल्फा की निकालनी है, तो बीटा भी यहाँ आ जाएगा 2 टेंजेंट गामा, सॉरी हाँ टेंजेंट गामा प्लस टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू आ चुकी है 2 टेंजेंट गामा प्लस टेंजेंट बीटा। देखो यहाँ पर ये रहा ना ऑप्शन, टेंजेंट बीटा प्लस 2 टेंजेंट गामा, ये रहा सी। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, बाकी सब रॉन्ग। तो ये 4 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, और आईआईटी वगैरह में क्वेश्चन आए हुए हैं, ये जेईई मेंस एडवांस इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं, ठीक है, जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वहां पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाकी जो एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको करना बहुत जरूरी है, और हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको करने बहुत जरूरी हैं।
उम्मीद करता हूँ जो जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी अगर कोई डाउट है किसी भी टाइप का तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई भी डाउट है तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप यू लाइक माई वीडियो एंड आल्सो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल सब्सक्राइब करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ चैनल को शेयर भी करें ताकि उनको भी उस चीज़ बेनिफिट हो